श्री राधे राधे दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने श्री राधा रानी से संबंधित एक कथा लेकर के आई हूँ कि श्रीमद् भागवत में कृष्ण जी का हर जगह पूरी कहानी श्री कृष्ण से संबंधित है, लेकिन कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं आया है। तो वो नाम क्यों नहीं आया है, इसके पीछे की कहानी यूँ शुरू होती है। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है, कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा। कृष्ण शब्द हैं तो राधा अर्थ। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत। कृष्ण वंशी हैं तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसीलिए कहते हैं जहाँ कृष्ण राधा तहाम, जहाँ राधा तहाम कृष्ण, न्यारे निमिष ना होत कहूँ, समुझ करहु यह प्रश्न। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से राग सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लिए उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ है। कृष्ण के साथ ही श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा श्री कृष्ण को। प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं है। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूँगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वो कृष्ण की बांसुरी का राग हो, या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी, या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। आराधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में प्राप्त है, और श्री राधा नाम का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं आता है। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख न होने के कारण एक कथा यह भी आती है कि सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा जी ही हैं, और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा, हे सुख, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने ये कहकर कि ये सुख बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है, और उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार से श्री राधा रानी सुखदेव जी की गुरु हैं, और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते थे? अर्थात सुखदेव जी ने श्री राधा रानी को अपना गुरु माना है, और अपने गुरु का नाम कैसे लिया जा सकता है? इसलिए पूरी मद्भागवत कथा में कहीं भी कोई राधा रानी का नाम नहीं आता है। तो बोलिए इसी के साथ राधे राधे। और आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।